नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर, जिसका हाल ही में भारत ने उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया है। ये एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जिसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने इजराइल की सहायता से या इजराइल की एल्बिट सिस्टम जो कंपनी है उसकी सहायता से विकसित किया है। भारत की कंपनी और इजराइल की कंपनी के बीच में जो समझौता हुआ उसका परिणाम अब आपको दिख रहा है। 150 किलोमीटर की रेंज में और 300 किलोमीटर की रेंज में इसके दो सफल परीक्षण लगातार किए गए हैं और ये परीक्षण रणनीतिक और सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। उसका कारण ये है कि भारत के पास में मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली पिनाका के नाम से ऑलरेडी है और दूसरी तरफ ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी हैं जो 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में मारक क्षमता वाली हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक गैप है उसको भरने के लिए यह प्रणाली यानी सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और भारत को एक टू फ्रंट वॉर की तैयारी के लिए ये एक अहम कदम था भारत के लिए, जिसे भारत ने पूरा कर लिया है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक तकनीकी विश्लेषण के साथ समझेंगे। यह प्रणाली किस तरीके से काम करती है, तकनीकी विशेषताएं क्या है, इसे कैसे डेवलप किया गया और ये हमारे लिए रणनीतिक सामरिक रूप से कैसे महत्व रखती है, सभी पॉइंट्स पर विस्तार से बात करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए खबर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर है जो कुछ कुछ देखने में इस तरीके से लगता है जैसे कि हमारा पिनाका जो मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसी तरीके से ये भी आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया टेस्ट सूर्यास्त 300 किलोमीटर स्ट्राइक कैपेबल रॉकेट सिस्टम विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। यानी आप यहां पर ताज्जुब करेंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है, सीईपी जो है इसका 1.5 मीटर और 2 मीटर है, जो कि अपने आप में बहुत शानदार माना जाता है। तो 300 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कैपेबिलिटी को यहां पर परखा गया है और वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में। इंडिजिनस सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सक्सेसफुली वैलिडेट्स 150 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर, यानी दो मारक क्षमताओं के साथ में इसे डेवलप किया गया। कंपनी जो है निवे लिमिटेड है जिसके द्वारा इसे डेवलप किया गया। ये रॉकेट लॉन्चर प्रणाली आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप इसके बारे में अगर हम बात करें तो सभी जितनी भी मीडिया जो एजेंसी हैं सबके द्वारा इसको इसीलिए प्रमुखता से छापा गया है क्योंकि ये प्रणाली अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप अगर इसको देखिए इस तरीके से देखें तो इसमें आपको कुछ रॉकेट लॉन्चर जो है वो दिख रहे होंगे। एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर रॉकेट लॉन्चर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे है, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पर इन ए मेजर बूस्ट ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम निवे लिमिटेड हैज सक्सेसफुली carried out the firing demonstration of the सूर्यास्त रॉकेट ऑफ 150 एंड 300 किलोमीटर रेंज इन आईटीआर चांदीपुर। यानी जब इसकी टेस्टिंग की गई तो एएनआई के द्वारा इसको यहाँ पर छापा गया है कि किस तरीके से इसने 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर इस टेस्ट को किया गया और सीपी इसका दिया हुआ है 1.5 मीटर और 2 मीटर। सीपी क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। देखो सबसे पहले सूर्यास्त प्रणाली का जो विकास क्रम है उसको समझिए। जुलाई 2025 में भारत की एक कंपनी है, पुणे में स्थित है, निवे लिमिटेड, महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। इसके द्वारा एक डील की जाती है, एल्बिट सिस्टम कंपनी है जो कि इजराइल से है और डील इसलिए होती है कि हमें एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का निर्माण करना है, यानी भारत को निर्माण करना है और ये मेड इन इंडिया प्रोसेस के तहत होगा। यानी एल्बिट सिस्टम जो इजराइल की कंपनी है वो तकनीक ट्रांसफर करेगी और उस तकनीक को ट्रांसफर करने के आधार पर भारत में ही इनका निर्माण किया जाएगा। जनवरी 2026 में आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट निवे लिमिटेड को दिया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। यानी भारतीय सेना ने आपातकालीन, हम कह सकते हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स जो हैं उसके तहत यहाँ पर एक निर्णय ये लिया गया भारतीय सेना के द्वारा कि जो निवे लिमिटेड है वो ये रॉकेट लॉन्चर हमें बनाकर देगी। इसके तहत 2 लॉन्चर, सप्लाई व्हीकल और गोला बारूद की आपूर्ति शामिल थी और फिर उसी के तहत 18-19 मई 2026 को आईटीआर रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो है उड़ीसा में, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण दोनों किए गए, यानी दोनों रेंज में इसके सफल परीक्षण किए गए।
अब देखो यहाँ एल्बिट सिस्टम की हम बात करें, एल्बिट सिस्टम विश्व प्रसिद्ध कंपनी है, इजराइल की है, और इसकी एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है पल्स, प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम। इस तकनीक के लिए डील हुई थी कि ये तकनीक जो है एल्बिट सिस्टम के द्वारा निवे लिमिटेड को सौंपी जाएगी और उसके तहत ये डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा एल्बिट सिस्टम ने यहां पर आप कह सकते हैं कि जो ये प्रणाली ये जो विकसित की गई है, इसका जो मूल ढांचा है और इसका जो अचूक निशाना लगाने का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो एल्बिट सिस्टम के द्वारा यहां पर उपलब्ध कराया गया है। और निवे लिमिटेड जो है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यहां डेवलप करने का प्रयास किया है। यानी एल्बिट सिस्टम से जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत भारत में पहली बार स्वदेशी तकनीक को डेवलप करने में निवे लिमिटेड ने भूमिका निभाई है। और ये भारत की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने सूर्यास्त्र जैसे रॉकेट लॉन्चर का डेवलपमेंट किया है, जो कि 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। यहां अगर इसके वेरिएंट की बात करें हम, सूर्यास्त्र रॉकेट जो है उसके वेरिएंट दो बनाए गए हैं। पहला वेरिएंट मारक क्षमता के आधार पर बात करें, इसकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर, और इसका जो एडवांस वेरिएंट है उसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर। अभी जब यहाँ पर टेस्टिंग की गई, यानी चांदीपुर रेंज में, आईटीआर रेंज में जब इसकी टेस्टिंग की गई, तो 150 किलोमीटर वाले जो रॉकेट लॉन्चर थे उनकी सीईपी 1.5 मीटर निकल कर आई, यानी सटीकता। यानी आप जब टारगेट पर हमला करते हैं तो टारगेट मान लीजिए यहां पर है, तो आप कितनी डिस्टेंस में यहां रॉकेट लॉन्चर को फेंकते हैं। तो ये 1.5 मीटर का जो डायमीटर होता है, सर्कल होता है, उसमें यहां पर इसको फेंका गया। और इधर जो है 300 किलोमीटर की रेंज पे 2 मीटर सीईपी निकल कर आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, एग्जैक्ट जो टारगेट है बिल्कुल उसके पास या उसके ऊपर ही जाकर रॉकेट लॉन्चर गिरेगा, और इससे टारगेट के बचने की जो संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर आप वेरिएंट 1 की बात करें, सूर्यास्त्र का वेरिएंट 1 जो है, इसका उपयोग दुश्मन के रडार को नष्ट करने के लिए, कमांड सेंटर को नष्ट करने के लिए, सप्लाई लाइन को नष्ट करने के लिए, जबकि आप इसका उपयोग कहां पर करेंगे? चूंकि इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, तो दुश्मन के जब अंदर घुसना है, यानी आप डीप स्ट्राइक करना चाहते हैं, दुश्मन की सीमा के ज्यादा अंदर जाकर स्ट्राइक करना चाहते हैं, तो उस समय ये हमारा जो सूर्यास्त्र वेरिएंट 2 है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो दुश्मन की सीमा में बहुत अंदर स्थित एयरबेस को उड़ाना है, बंकरों पर अचूक प्रहार करना है, तो उस समय हमारा जो वेरिएंट 2 है जिसकी रेंज ज्यादा है, उसका उपयोग किया जाएगा। अच्छा, अब देखो यहां एक और चीज समझिए कि स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में सूर्यास्त्र का निर्माण किया गया है। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब यह है कि भारत के पास में पिनाका मल्टीवेरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली पहले से मौजूद है, जो कि वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। दुनिया के कई देश उसको परचेज भी करना चाह रहे हैं, और भारत ने उसका यूज भी किया है। प्रूवन टेक्नोलॉजी है, सत्यापित पूरी तरीके से हो चुकी है, अच्छे से काम करती है। लेकिन पिनाका जो है उसमें जो रॉकेट लॉन्चर हैं, बेसिकली 40 से 90 किलोमीटर मारक क्षमता वाले हैं। अभी इसकी रेंज बढ़ाकर हमने 120 किलोमीटर में भी इसका टेस्ट किया था। यानी पिनाका की जो हाईएस्ट रेंज है वो मान सकते हैं कि 120 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। अच्छा, तो आप अगर दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहते हैं, बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर कम से कम समय में दागना चाहते हैं, जैसे कि पिनाका की जो रेंज है वो 44 सेकंड में 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्चर दागने की है। ठीक है, तो दुश्मन पर आप इससे हमला करना कर सकते हैं। और अगर आपको 300-400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमला करना है, तो उसके लिए हमारे पास विकल्प बचता है ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल से हम लगभग मान के चलिए कि 290 किलोमीटर इसकी मिनिमम रेंज है, बढ़ाकर हमने 400 भी की है, 800 वाला वेरिएंट इसका बन रहा है। तो 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मोस का उपयोग करना अपने आप में बहुत महंगा पड़ता है। दुश्मन के जो टारगेट्स हैं मान लीजिए वो बहुत सस्ते हैं, और उन टारगेट्स के लिए ब्रह्मोस छोड़ें तो ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पिनाका जो है लगभग मान के चलिए 100 किलोमीटर, और ब्रह्मोस आपकी काम कर रही है 300 से 400 किलोमीटर। अब इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का गैप 100 से लेकर 300 किलोमीटर, इस गैप को भरने के लिए सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर को बनाना बहुत आवश्यक था। तो ये एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्री है, सामरिक अंतराल की भरपाई की गई है, यानी स्ट्रेटेजिक गैप को भरा गया है सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर को डेवलप करके। अब ये जो रॉकेट लॉन्चर है
किस तरीके से काम करता है वो भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर भी नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस से भी ये कनेक्टेड है। तो जो आपका सिस्टम होगा सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर, वो सबसे पहले सिग्नलिंग करेगा, सिग्नल लेगा रडार्स की सहायता से और सैटेलाइट की सहायता से। जैसे ही सिग्नल लेता है तो लॉन्चर जो वाहन है उसका कमांड सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और कमांड सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होगा टारगेट की, उसे पता लगेगा कि टारगेट किस रेंज में है, तो फिर उस पर इंस्टेंट रिएक्शन फायरिंग की जाएगी और सिस्टम को त्वरित प्रतिक्रिया और उच्च सटीकता के साथ यहाँ पर रॉकेट लॉन्च करने हैं। तो जो सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर है वो क्विक रेस्पॉन्स के लिए ही डेवलप किया गया है। इसमें मॉड्यूलर सिस्टम लगाए गए हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम लगाए गए हैं, और सबसे अहम बात इसमें मॉड्यूलर पोड पॉड रीलोडिंग की गई है। मॉड्यूलर पॉड रीलोडिंग का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पर अभी विस्तार से हम बताते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ऑटोमेटिक रीलोडिंग है, यानी जो रॉकेट लॉन्चर हैं उनको आपको एक एक करके मैनुअली नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि एक साथ भर सकते हैं। कैसे समझिए, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए हमारा जैसे पुराना जो पिनाका है, पिनाका जो हम कन्वेंशनल रूप से जो हमने डेवलप किया था, तो इसमें हमारे सैनिकों को क्या करना होता था, जो इसके ट्यूब है, इस ट्यूब में एक एक रॉकेट लॉन्चर भरना पड़ता था। तो एक रॉकेट लॉन्चर भरा, फिर दूसरा भरा, तो उसमें गैप आ गया, टाइमिंग जो है उसकी बढ़ जाती है। रॉकेट्स को एक एक करके ट्यूब में लोड करना होता है, तो उससे समय जो है ज्यादा लग जाता है। तो इसका मतलब आपका रेस्पॉन्स टाइम जो है वो बढ़ गया। हालांकि पिनाका के जो हमने अभी जो लेटेस्ट वर्जन बनाए तो उसमें पोर्ट रीलोडिंग ही लगाई है। और पोर्ट रीलोडिंग का मतलब क्या है, इसमें आप क्या करेंगे कि पहले से ही आप रॉकेट पोर्ट्स जो होते हैं वो पहले से ही लोड किए हुए होते हैं, और इनको क्रेन की सहायता से ऐसे इस तरीके से लोड कर दिया जाता है। एक का उपयोग हो गया, फिर दूसरा जो है ऑलरेडी तैयार है। यानी आप इसको पूरा डिटेल में इस तरीके से देखें कि कारखाने में आपने क्या किया, प्री सील्ड पोर्ट्स जो है वो बना लिए। इसका मतलब आपने कारखाने में ही पहले जो ट्यूब है उसके अंदर सारे ये जितने भी रॉकेट लॉन्चर हैं वो पोर्ट में क्या कर दिए, भर दिए, और फिर उनको उस जगह पर लॉन्च कर दिया, उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है जहां पर वो ट्रक है जिस पर इसकी लोडिंग होनी है। और वहां जैसे ही एक पोर्ट में जितने भी लॉन्चर हैं उनका उपयोग होगा, तो दूसरा जो है ऑटोमेटिकली यहां पर पहले से ही तैयार है। तो यानी आपको लोडिंग का जो टाइम है उसमें आपकी बचत हो जाती है, टाइम बहुत कम रहता है, और इसकी जो रेस्पॉन्स जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, क्विक रेस्पॉन्स की स्थिति में ही आ जाता है। तो दुश्मन पर हमला जो है रेगुलर होगा, इसमें बीच में कोई गैप नहीं आएगा, इस आप कहेंगे मॉड्यूलर पोर्ट लोडिंग सिस्टम जो है उसकी वजह से। तो इस तरीके से इसे डेवलप किया गया है। फिर देखिए आप कि सूर्यास्त जो आपका रॉकेट लॉन्चर है, उस रॉकेट लॉन्चर में ये जो विंग्स देख रहे हैं आप, ये विंग्स जो हैं बहुत काम के हैं। ये बहुत छोटे हैं, छोटे आकार के विंग्स लगाए गए हैं, और ये जब ये गति करता है तो इन विंग्स के माध्यम से ही जो थ्रस्टर्स होते हैं वो उसे हवा में यानी जो डायरेक्शन है इसकी, उस डायरेक्शन को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं कि डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जाना है। तो जब आपको इतने कम सीपी में हमला करना है, इतनी एक्यूरेसी से हमला करना है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करना है, तो यहाँ पर ये छोटे विंग्स जो हैं और थ्रस्टर्स जो हैं, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है, और कह सकते हैं कि आप सुई की नोक जैसी सटीकता से दुश्मन पर हमला कर पाते हैं। ठीक है, तो लॉन्च की स्थिति, शूट एंड स्कूट जो कैपेबिलिटी है उसको भी समझ लीजिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने ये जो सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर है यहां से आपने लॉन्च किए, यानी रॉकेट लॉन्चर दुश्मन पर छोड़ दिए। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो इसका खुद का है, तो अब ये रॉकेट लॉन्चर खुद ही टारगेट को पकड़ेगा। यहां पर इस ट्रक को जहां से इसे लॉन्च किया गया था, इसको यहां खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, ये अपनी जगह से यहां से हट जाएगा। तो शूट किया, उसके बाद स्कूट की स्थिति में आ जाते हैं, और उससे टारगेट दुश्मन अगर हम पर मान लीजिए रिटेलिएट करता है, दुश्मन जवाब देता है, दुश्मन अपनी तरफ से कोई रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है, मिसाइल छोड़ता है, तो वहां पर ये ट्रक इनको उस स्थिति में नहीं मिलेगा, यानी हमारा जो सिस्टम है वो बच जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं शूट एंड स्कूट रणनीति, उसके तहत ये काम करता है। ठीक है, इसमें नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो नेविगेशन सिस्टम जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो कि खुद का होता है और जीपीएस सिस्टम दोनों ही लगाए गए हैं। अब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो है उसकी कुछ खास बातें हैं। उसकी खास बातें क्या है समझिए
एक्चुअल में ये ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम होता है किसी भी प्रणाली का। मतलब क्या हुआ, मतलब इसके खुद के फीचर्स होते हैं, खुद के डिवाइसेज होते हैं। जैसे आपने लॉन्चर लॉन्च कर दिया, उसके बाद इसे किसी जीपीएस से या किसी भी नेविगेशन सिस्टम से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आईएनएस जो है वो खुद ही काम करेगा, यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो इसके अंदर लगा है वो खुद ही काम करेगा। कैसे काम करेगा, इसमें एक एक्सेलेरोमीटर लगा रहता है जो कि इसके लीनियर एक्सेलरेशन यानी इसकी जो रैखिक त्वरण है उसका मेजरमेंट करता है। फिर इसमें एक जायरोस्कोप है। जायरोस्कोप जो है वो इसके एंगुलर वेलोसिटी को, यानी किस एंगल पर जा रहा है ये किस गति से, उसको मेजरमेंट करता है। और फिर इसको माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन की जाती है और फिर टारगेट पर सटीकता से हमला किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है वो समझिए। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो है चूंकि पूर्णतः ऑटोनोमस होते हैं, तो ये जब रास्ते में चलते हैं तो दुश्मन के द्वारा किसी भी प्रकार की जैमिंग या हैकिंग इनकी नहीं की जा सकती, यानी इनके जो सिग्नल है उनको जैम नहीं किया जा सकता, उनको हैक नहीं किया जा सकता। जबकि जीपीएस सिस्टम में ये रहता है कि दुश्मन जो है इनकी इसके जो सिग्नल है उनकी जैमिंग कर सकता है, हैकिंग कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो आज चल रहा है उसमें ये सबसे ज्यादा है कि दुश्मन के द्वारा जैमर लगा दिए जाते हैं तो सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता और जो हमारा जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, एक ड्रॉबैक भी होता है इसमें। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की एक्यूरेसी जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वो थोड़ी सी कम होती जाती है, जबकि जीपीएस की जो एक्यूरेसी है वो हमेशा बनी रहती है। और कार्य क्षेत्र की बात करें, पानी के अंदर, घने बादलों, अंतरिक्ष में हर जगह आईएनएस सिस्टम काम करेगा क्योंकि ये इसका खुद का ही नेविगेशन सिस्टम है, बाहरी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीपीएस सिस्टम यहां पर जाकर काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, क्योंकि पानी के अंदर, गहरे पानी में जाएंगे तो वहां पर रेडियो तरंगों का इंटरफेस जो है वो चेंज होने लगता है, तो इस तरीके से काम नहीं कर पाता। तो कई सारे फायदे हैं जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के हैं जो इसमें लगाया गया है। पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली और सूर्यास्त्र दोनों ही भारत ने डेवलप की हैं, लेकिन ये हमारे जो डीआरडीओ है उसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये निवे लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पर डीआरडीओ के साथ में टाटा, लार्सन एंड टर्बो, सोलर इंडस्ट्रीज, ये इन सब ने हेल्प की है। और यहाँ पर एलबिट सिस्टम और निवे लिमिटेड दोनों ने मिलकर किया है। इसकी रेंज 40 से 90 किलोमीटर है, इसकी 150 से 300 किलोमीटर है। यहाँ पर फिक्स्ड कैलिबर है, मतलब इसमें एक ही प्रकार के रॉकेट लॉन्चर जिनका डायमीटर एक ही प्रकार का है उन्हीं का उपयोग किया जाएगा। हालांकि इसमें भी जो लॉन्ग रेंज वाला है उसमें हमने वेरिएशन लाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर जो है मल्टी कैलिबर से, मतलब अलग अलग आकार के रॉकेट जो है उनका उपयोग किया जाएगा। युद्ध में अगर इनकी भूमिका की बात करें तो ये एरिया सैचुरेशन के आधार पर काम करते हैं, यानी बड़े इलाके में एक साथ भारी बमबारी करते हैं। यहां पर हम बात करें तो ये प्रिसीशन डीप स्ट्राइक के लिए काम करेंगे, मतलब सटीकता से दुश्मन की और ज्यादा गहराई में जाकर 300 किलोमीटर तक हमला करने के लिए काम करेंगे। तो ये पूर्णतः मॉड्यूलर पोर्ट्स बेस्ड सिस्टम पर आधारित है। ये ट्यूब लोडिंग पर है, लेकिन जो इसका एडवांस वर्जन है उसमें भी पोर्ट लोडिंग जो है उसको डाला जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर प्रणाली भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। इसके अगर रणनीतिक और सामरिक महत्व की हम बात करें, एक तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक गैप को भरा जा रहा है ब्रह्मोस और पिनाका के बीच में। दूसरा, आप देख सकते हैं किफायती अचूक प्रहार है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव प्रिसीजन है। उसका कारण क्या है कि ब्रह्मोस से अगर आप किसी सस्ते टारगेट को नष्ट करोगे तो बहुत खर्चा आएगा। सूर्यास्त्र के रॉकेट लॉन्चर पहले से ही काफी सस्ते होते हैं, तो आसानी से दुश्मन के एयरबेस, रडार स्टेशन, लॉजिस्टिक डिपो को तबाह कर दिया जा सकता है। टू फ्रंट वॉर की तैयारी में ये बहुत काम आएगा, यानी एलएसी और एलओसी पर चीन और पाकिस्तान के सामने हम इसको तैनात कर सकते हैं। और निजी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम भारत में डेवलप हुआ है। पहली बार प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऐसी रॉकेट लॉन्चर प्रणाली को डेवलप किया गया है, तो ये अपने आप में बहुत खास है। तो ये है दोस्तों भारत का सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसको भारत ने डेवलप कर लिया है, जिसका परीक्षण उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक कर लिया गया है। और इसी के साथ भारत के पास में आप कह सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के नाम पर अब आप दो नाम गिना सकते हैं, एक तो पिनाका और एक सूर्यास्त्र, और दोनों ही अपने आप में बेहतरीन जो इनके फीचर्स हैं उनके साथ में डेवलप किए गए हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे एक बार फिर से बेहतर सेशन के साथ, तकनीकी विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।